हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस कल वीडियो आ नहीं पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ पर घर के पास कुछ काम चल रहा था, तो उससे शोर हो रहा था। तो गाइस इसलिए हमारी वीडियो कल आ नहीं पाई। तो आज भी सिर्फ एक ही वीडियो आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानोगे क्योंकि 2-4 व्यूज़ तो आते हैं यार, जब भी क्या हो जाएगा। तो फिर भी छोड़ो। जो कल है उससे मैं रेगुलरली 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा और एक नई सीरीज़ को चालू करूँगा, क्योंकि जितने भी इसके एपिसोड थे मैंने वो एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये लास्ट बचा है। ये भी पिछले एपिसोड का एक पार्ट है छोटा सा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो इंस्ट्रक्टर डोंग होते हैं वो इंस्ट्रक्टर क्विन से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा नहीं था पहले ही कि जो ये बच्चा है डेफिनेटली रैंक 3 के एडवांस स्टेज पर है, क्योंकि अगर ये उस पर नहीं होता तो ये जो ग्रेविटेशनल चैम्बर है उसका इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाता। और क्विन, ये तुम जल्दी से उस गोल्डन ब्लड कलेक्शन नेडल को जल्दी से बाहर निकालो। फिर हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर क्वीन होती हैं वो उसे निकालने लगती हैं। देखो, ये है गोल्डन ब्लड कलेक्शन नेडल, जो कि रैंक 5 के मार्शल आर्टिस्ट के काम में आती हैं। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए काफ़ी होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर लूसेंग का ब्लड सैंपल लेने लगती हैं, और जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर क्वीन लूसेंग का ब्लड सैंपल ले लेती हैं, वहाँ पर एक स्टेटस विंडो सी शो हो जाती है जिसमें लूसेंग की वाइटैलिटी और बाकी सब दिखा रहे होते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहते हैं कि ये तो बंदूक का बच्चा है, क्योंकि कई साल या फिर कई डिकेड्स निकल गए, मैंने इतना ज़्यादा यंग लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहते हैं कि चलो अब तुम्हारी कॉम्बैट पावर की जांच की जाए। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें कॉम्बैट ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसेंग कह रहा होता है कि जबकि मैं इसे करने ही जा रहा हूँ तो मुझे कोई होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, और देखते हैं कि मैं कितनी दूर जा सकता हूँ फ़िलहाल। फिर हम देखते हैं लूसेंग को, जो कि अपनी एक टेक्निक का यूज़ कर देता है जिसका नाम होता है ब्रेथ ऑफ फायर। फिर हम देखते हैं लूसेंग अपनी पूरी ताकत से उस डमी पर अपनी ताकत जड़ देता है, और वो डमी भी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होता है। फिर वहाँ पर लूसेंग का रिजल्ट निकल के आ जाता है, जो कि होता है 27,1920, और उसकी जो ताकत होती है वो एक रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट के इक्विवेलेंट होती है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहते हैं अपने मन में कि क्या ये हकीकत है, क्या कोई रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट इतना मैनेज कर सकता है कि वो एक रैंक 5 के मार्शल आर्टिस्ट तक की ताकत को जनरेट कर सकें। अब तो मुझे पता लग रहा है, अब मैं पूरा श्योर हूँ कि ये एक मॉन्स्टर है सचमुच में। इंस्ट्रक्टर क्वीन कहते हैं कि अब ये बहुत है बस। फिर वो कहते हैं कि अब से और अभी से तुम इस ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट हो चुके हो, और अब तुम वो कर सकते हो जो कि तुम चाहते हो। पर एक बात याद ना रखना, जो मार्शल आर्ट एसोसिएशन है उसे अपनी रिपोर्ट देना मत भूलना, ताकि वो तुम्हारी रैंक को अपडेट कर सके। फिर लूशेंग बोलता है थैंक यू मास्टर इंस्ट्रक्टर क्वीन। सो गाइस, हमें नाम लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो नाम्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी, इसलिए हमने क्वीन को डोंग बोल दिया और डोंग को क्वीन बोल दिया। तो अब से गलती नहीं होगी तो माफ़ कर। फिर वहाँ पर इंस्ट्रक्टर डोंग आती हैं, जो कि हमारी हीरो से कहती है कि रुको लूशेंग, अभी वहाँ पर रुको, अभी भी एक जो टेस्ट है वो अभी बाकी है। ये एक एनर्जी क्रिस्टल है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और ये पाया गया था लायन सिटी के एंस्ट्रा कैनियन में, जो कि कुछ 100 साल पहले पाया गया था। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में साइकिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हम दूसरे जो मार्शल आर्टिस्ट हैं उनका बता सकते हैं कि इनके पास साइकिक एनर्जी है, या फिर ये मार्शल आर्टिस्ट हैं, या फिर ये कोई साइकिक मेंटलिस्ट है। बस तुम्हें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस इसको टच करना है अपने हाथों से, और इसमें थोड़ी सी अपनी साइकिक एनर्जी इन्फ्यूज़ करनी है, जिससे ये तुम्हारी साइकिक एनर्जी को बता पाएगी कि वो कैसी है। इंस्ट्रक्टर क्वीन कहते हैं कि वो तुम्हारी पावर तो फिर से बढ़ गई दोबारा से, और जो तुम्हारी प्योरिटी है पावर की, साइकिक एनर्जी की, वो भी बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गई है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शुरुआत में वो पहले सिर्फ 3 थी, और वो बढ़ के अब 4.2 हो चुकी है। और फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि क्या तुमने मुझे अपनी तरह समझ रखा है, जो कि टाइम पास करता रहता है पूरे दिन, यहाँ वहाँ घूमता रहता है पागलों की तरह। फिर इंस्ट्रक्टर क्वीन कहते हैं
कि हे डोंग, तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो पर तुम मेरे रहन सहन का इंसल्ट नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि जो लूशैंग होता है वो उस क्रिस्टल को हाथ लगाकर अपनी पावर देख रहा होता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर्स को, जो कि इंस्ट्रक्टर क्विन कह रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर डोंग से कि मैं इस बात पर यकीन तो कर सकता हूँ कि लूशैंग के पास तुम्हारी इतनी आधी ताकतें होंगी, पर मैं इस बात पर ये यकीन नहीं कर सकता कि जब तुमने कहा था कि वो तुमसे ज़रा सा भी कम नहीं है, मैं इस बात पर एक सेकंड के लिए भी जो यकीन है वो नहीं कर सकता। फिर इंस्ट्रक्टर क्वीन कहती हैं कि शट अप, चुप हो जाओ, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो उसे। फिर जो क्रिस्टल होता है वो बहुत ज़ोरों से शाइन करने लगता है और फिर जो इंस्ट्रक्टर डोंग होती है वो कहने लगती है नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये पॉसिबल ही कैसे है। फिर हमारा एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। सो गाइज़, सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से, और जैसे ही और एपिसोड आते रहेंगे वीडियो भी आती रहेगी, तो देखना मत भूलिएगा।